पार्टिसिपेट किया, आपने तीनों मुकाबलों में एक स्पार्क दिखलाया। अब आने वाले समय में वो स्पार्क कैसे एक अग्नि में तब्दील हो पाएगा ये हमें जरूर पता चलेगा। बट अभी जो है ये बहुत खास मुकाबला आपसे बिगली आ रहा है। दो बड़ी टीम एक दूसरे के विरुद्ध लड़ने को तैयार है, फिरने को तैयार है। एक तरफ सुप्रीम पावर वाली सुपर किंग है, अगर ये मुकाबला वो जीते तो फिर तीन टीमें ऐसी हो जाएंगी जो दो दो जीत के साथ जाएंगी। और अगर ये मुकाबला जो है जीतते हुए नजर आते हैं आपको पुणे पायरेट्स, तो फिर निश्चित तौर पे पुणे पायरेट्स की टीम प्रवेश तो ऑलरेडी अभी पक्का नहीं है, क्योंकि दो में से दो मुकाबले जीते हैं। बट स्टिल अगर ये मुकाबला बहुत खराब रन रेट से हार जाए खुदा ना खास्ता, तो फिर दो टीमों के पास मौका रहेगा। एक बनारस की टीम यानी पूर्वांचल की टीम, और फिर यहाँ पे आपको तमिलनाडु की टीम भी। Absolutely. I think these are the three teams that have still got a chance. Pune Panthers, Pune Pirates, in fact, should not hope and should not believe that they have won and they have entered into the quarterfinals. One bad game, then you could find yourself losing out for the prize quarterfinal spot. But still, मुझे लगता है कि पुणे पायरेट्स की वो रन रेट उतनी बेहतर होगी, क्योंकि वो जो दूसरा मुकाबला जीते थे वो बहुत बड़े अंतराल से हराया था पूर्वांचल पैंथर्स को, तो वो उनका अपर एज वहां है। और मयूर गेंदबाजी की शुरुआत करने आए हैं। मयूर जब जब गेंदबाजी पे आते हैं तब तब विकेट लेकर आए। आज के दिन में उन्होंने पहला ओवर जब जब कराया है, पहले ओवर में हर बार दो दो विकेट दिलाया है। शुरुआत करने दो आपको बल्लेबाज नजर आएंगे, वेंकटेशन नजर आएंगे, विजय थापरपा आपको नजर आएंगे। Yes, Mayur has been on song. He has picked up wickets in almost all his games, all his spells. Comes with the strong bowling prowess, left arm, angles the ball away. You can see how well he has used that angle. Big appeal there has been, finger has been raised, no? The batter looks surprised there. Appeal from the keeper, appeal from the bowler. Maybe I just went past the bat. पर ऐसा लगा कि कहीं पास से तो गई है गेंद, ऐसा लगा था कि कहीं हाथ को छूकर तो नहीं गई गेंद। रिप्ले का हम जरूर इंतजार करेंगे अगर ये रिप्ले इसका मिल पाए। बट विजय प्रताप और साथ ही साथ वेंकटेशन दोनों ही बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, और मयूर अच्छे गेंदबाज। चार गेंदें बिल्कुल ठिकाने पे, बिल्कुल डॉट बॉल। अब अगर दो गेंदों में अगर कड़ा प्रहार करने जाएंगे बल्लेबाज, ये अच्छा है, नीचे ही खेलने की कोशिश की। अगर आप इनके विरुद्ध ऐसे हवाई खेलने जाते हैं तो फिर चांस बनाते हैं आप विकेट गंवाने का। I think they should be looking to play conventional cricket shots. Many of the Royal Challengers Goa batters try to play unconventional shot, unconventional methods, try to hit in the air and lost their wickets. This is almost like a leather ball cricket stuff, and try to just get in line with the ball, play proper shots. If you are good at square cuts, go for those shots, and you will definitely get those opportunities. Wait for the loose deliveries, capitalize on that, and that's why you need to be patient. इसलिए धैर्य की धुरी को आपको धारण करना होता है। अच्छी गेंद थी इस बार, फिर से शॉर्ट फाइन लेग पे जाएगी, शायद पैर को लग के जाएगी, यानी कि क्या लेग बाय का इशारा यहाँ पे मिलेगा। क्या बल्ले से सिर्फ एक रन दिया गया इस ओवर में? बल्ले से दिया गया वैसे वो रन। पहले ओवर की समाप्ति की बात, सुप्रीम सुपर किंग दो बिना किसी नुकसान। दोनों टीम्स बहुत स्ट्रांग है। पुणे पायरेट्स की अगर हम बात करें या फिर सुप्रीम सुपर किंग, पिछला मैच बहुत अच्छा खेले। एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में आप सभी के लिए ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे, निहाल। दो मैच दोनों में कमाल किया। दो भाई दोनों तबाही के बारे में हमने बात की थी। निहाल ने 4 विकेट चटकाए, उनके साथी गेंदबाज ने 4 विकेट चटकाए। फिर जब तीसरे गेंदबाज आए उन्होंने 2 विकेट ले लिए, रत्नेश। तो फिर ओवरऑल जो था वो 10 विकेट सिर्फ 29 पे ऑल आउट कर दिया था पूर्वांचल पैंथर्स को। And this shows the strength of Maharashtra as a whole. They got so much potential, so much abilities. This is exceptional over there. First 3 dot balls. Another one across the line, beaten by pace, beaten by line. And going for the square cut, finding the fielder, gets a single. This time, just gets a single. So he's there and thereabout. Good line, good length, good areas, and trying to surprise the batter with pace and the pace variation. Nihal, how good he has been in this competition. Impeccable. बहुत ही पाइवोटल रोल रहा है इस खिलाड़ी का। अगर पुणे पायरेट्स लगातार मुकाबले 2 जीती है, उनकी बल्लेबाजी अच्छी है, बट गेंदबाजी उनकी सबसे बड़ी मजबूत कड़ी है। थोड़ा उछले थे बल्लेबाज, क्या शायद इंटरेस्टेड हो सकते थे स्क्वायर लेग बल्लेबाज के। रिव्यू की मांग विजय प्रताप ने सोचा कि बहुत जल्दी हो जाएगा, वरना करना तो चाहिए था, क्योंकि ऊपर जरूर थी गेंद। काफी अच्छी खासी शोल्डर्स हैं निहाल के पास, बहुत स्ट्रॉन्ग गेंदबाजी करते हैं।
अच्छी खासी हाइट भी है तो अतिरिक्त उछाल भी मिलता है। इस बार भी वो अतिरिक्त उछाल देखने को मिला है। हिट द डेक गेंदबाजी और कर दिया उन्होंने फिर से वो कमाल है जो एक करने के लिए जाने जाते हैं। बल्लेबाज को लगता आसान है कि मैंने पिक कर ली है लेंथ को, पर बल्ले की स्टिकर एरिया पे जाके लगती है, यानी कि गेंद तेज आती है पड़ के, और जब गेंद तेज आती है तो फिर बल्लेबाज अपना संतुलन खो बैठते हैं। पहला विकेट 2 के स्कोर पे गवा दिया सुप्रीम सुपर किंग ने। Absolutely, that's what we are talking about. Bowling that hard length, that leather ball length, the ball just bounces a little bit more better. Nowhere in the position to play that pull shot. They placed a man. I think that was a wonderful setup by the team of Pune Pirates, and they get their first wicket. It's not only about planning, but it's always about execution as well. The captain tells you this is the plan, but as a bowler, you just got to reciprocate nicely, involving yourself in the plans, and this is the result. They get the first breakthrough. अनुसंधान, अनुशासन और अनुसरण, यानी कि पहले आपको वो सोचना होता है, वो समझना होता है, वो रिसर्च करनी होती है किस बल्लेबाज के विरुद्ध कैसा काम करें, फिर वो डिसिप्लिन के साथ एग्जीक्यूट करना बहुत जरूरी होता है आपको, और वो ये बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं निहाल। क्या डेडली इकोनॉमिकल स्पेल डाल रहे हैं तीनों मुकाबलों में। इस मुकाबले की तो सिर्फ अभी शुरुआत हुई है। शॉट ऑफ द लेंथ, एक और लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। ये सोच अच्छी है वैसे कि ऋषि अरविंद को आज थोड़ा सा ऊपर की तरफ भेजा गया है, क्योंकि एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज होना चाहिए, खासकर जब पुणे पायरेट्स के पास काफी सारे लेफ्ट आर्म गेंदबाज हैं, तो फिर उनके विरुद्ध ऋषि अरविंद का होना एक अच्छा संकेत। Yeah, it's a right strategy. Left and right hand combination. They are just hopeful that it gets click here. They need a partnership. They just lost a wicket and hardly any runs on the board. But this is a top class bowling stuff. Top class bowling stuff. Niyal Tusamat, he carries with his form from the previous game, not even conceding a single run, picking up a crucial wicket. We are talking about bowling to the left-hander. Look at the previous one. That ball pitched off cutter, sharply moves away from the left-hander. This time once again back of length, comes back into the left-hander. He's clueless over there. और क्या शानदार गेंद अंदर की तरफ आया। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए अक्सर गेंद अंदर ना ही आता है ज्यादा। फिर से वही लेंथ, फिर से वही शॉट खेलने की कोशिश, और फिर से वही अतिरिक्त उछाल, और वही कैजुअल तरीका अपना विकेट देने का। जब पहला विकेट गिरा तो शायद उससे कुछ सीख मिली नहीं थी ऋषि अरविंद को। दोनों लेफ्ट हैंड बल्लेबाजों ने वही करते हुए कमाल किया है। ऑफ साइड की बॉल को सबसे पहले आप ऑन साइड खेलने गए, बाउंस तक पहुंचे नहीं, और फिर आप इंटेंशनली वो पुल शॉट खेल दिए। That's not good batting skills. They have lost earlier wicket for the pull shot. The batter was caught in the deep. This time the ball was slightly outside. He went to fetch that ball on the leg side. He was nowhere in the position. You can see that. Nowhere in the position. He was beaten by pace, beaten by length, and once again that hard length had struck. This is exactly the length that is conducive and perfectly suited for this wicket. 5 गेंदे 2 विकेट 3 डॉट, ड्रीम स्पेल। हमने विकेट मेडन देखा, हमने डबल विकेट मेडन क्या देख लेंगे इस बार प्रेसिडेंट कप में। हाल बहुत शातिर गेंदबाज, अपनी स्ट्रेंथ को बैक करते हैं। इन्हें पता है कि अभी मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। इन्होंने इस ओवर में एक भी कटर डालने की कोशिश नहीं की, इन्होंने इस ओवर में एक भी यॉर्कर डालने की कोशिश नहीं की, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर मेरा प्लान अच्छी तरह से काम कर रहा है तो व्हाई आई एम एक्सपेरिमेंटिंग। Absolutely no required to experiment here when you are getting regular wickets with that hard length. Once again trying to cut away, just gets a single. It could have been a maiden double wicket over. Finally gets a single, but it's not a great total. It's 2 overs done, and Supreme Super Kings Tamil Nadu 3 for the loss of 2. परिस्थितियां विकेट है। शिवलिंगम अब आए नए बल्लेबाजी टैग पे। 2 ओवर 3 रन 2 विकेट। 3 रन पे आपने 2 विकेट गवा दिया और दोनों मेन बल्लेबाजों को आपने पवेलियन भेज दिया। दोनों लेफ्ट हैंड बल्लेबाज जो है बाहर गए, एक और लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को अंदर भेजा गया है। यानी राइट हैंड लेफ्ट हैंड बैटिंग कॉम्बिनेशन रखने की जो सोच है वो तो बिल्कुल सही है, बट क्या वो आपके लिए अच्छा काम कर रही है, प्रश्न ये भी उठता है ना। And also need to talk about the bowlers. I think if you see the bowling combination, they are adapting and adjusting themselves to the right and left hand combination. That speaks about the class, that speaks about the experience, that speaks about playing in different conditions, adapting themselves, and that is what Pune Pirates have done absolutely well in this competition. दोनों गेंदबाजों का अपनी अलग सोच है। मयूर पहले ओवर में सिर्फ 2 रन दिए, कोई विकेट नहीं मिला, बट इस ओवर में हो सकता है कि उन्हें विकेट मिलेगा।
बबलू पाटिल यही कह रहे हैं कि देखिए इसी लाइन और लेंथ पे कराइएगा, वो छक्का मारने की कोशिश करेंगे सीधे बल्ले के साथ, और उसमें फिर विकेट का चांस और बन जाता है। अगर बल्लेबाज अटैक नहीं करे ना तो फिर गेंदबाज को विकेट कम मिलते हैं। गेंदबाज चाहता है कि बल्लेबाज उनके विरुद्ध अटैक करें। इस बार अटैक जरूर किया और अच्छा अटैक किया इस बार। अच्छा बल्ले से आवाज भी आई है, शिवलिंगम के बल्ले से आता हुआ एक दर्दनाक छह, जो अपोनेंट के लिए दर्दनाक है बट खुद की टीम के लिए विश्वसनीय है। Yeah, gave it a full swing. It's a wild swing and a great result. It was right in his arc, right in his range. And this time he decides we just need to get moving here. Just cannot allow the bowlers to get themselves set in a line and length, in a rhythm. Need to get a move on. Need to put a good total on the board. And that is exactly where Sivalingam has unleashed himself. And they need to go after the bowling. Just cannot allow the bowlers to get into the rhythm, bowl exactly where they want and go according to the plans. अच्छी सोच थी बट रिकॉर्ड रहा है मयूर का कि जब जब वो छक्का खाते हैं अगली गेंद पे विकेट साथ लेकर आते हैं। ये चौथी बार लगातार हमने देख लिया है कि मयूर के विरुद्ध किसी एक बल्लेबाज ने छक्का लगाया और उन्होंने अगली गेंद पे फिर से विकेट दिलाया। लगातार चौथी बार इनके पिछले मुकाबले और इस मुकाबले को देखकर। क्या सुपरस्टिशन पे बिलीव करते हैं आप? Well, I always believe about the character of the man, and this is exactly the character that you need to imbibe among all the bowlers. It's not about sixes. Sixes will be hit for the bowlers. Batters will be ready to carry on the opportunity, but it depends upon your comeback, how strong you are mentally, and that's exactly Mayur. It is not the first time. It's almost 3-4 occasions he has done it, and he is continuously doing that, and that is exactly the talent I'm speaking about. फोर्थ टाइम कंसेक्यूटिवली, लगातार चौथी बार हुआ और इनका तीसरा ओवर है। पिछला मुकाबला मुझे याद है, ये मुकाबला अभी चल ही रहा है। जब जब इनके विरुद्ध छक्का लगा है अगली गेंद पे विकेट मिला है। इससे एक और बात ये समझ में आती है कि पिछले बल्लेबाज ने जो गलती की थी वो मैं ना करूं, ये सोचना भी बहुत जरूरी है। अगर ऐसा लगातार हो रहा है तो फिर इतने ग्रीडी होने की जरूरत कहां है। आप अलॉन्ग विद द कार्पेट खेल लीजिए, आप थोड़ा शॉट को नीचे कंट्रोल कर लीजिए। पावर प्ले जरूर समाप्त हो चुका है बट आपको बाउंड्रीज मिल सकती है नीचे खेल के भी। And he had just got a 6 of the previous ball. I think he should have been more smarter and just get the strike rotated. Farming the strike is also a character of a good batter. And that is what they are unable to do. They have come with hard hands and they believe that we have to put somewhere around 90 runs to trouble the batting lineup of Pune Pirates. The bowling has been really good, and you can see there's played it down towards the backward point. They have placed one man there for the protection as a switch it, and I think they have seen the replays, they have seen the matches, they have seen the strength, weaknesses, and accordingly they have come out well prepared. ये कप्तान बहुत कमाल के हैं कृष्णा सातपुते, एक अलग ही अनुभव उनमें है। विश्व पटल पे टेनिस को इतना फेमस करने के लिए जिन्होंने योगदान दिया है, ऐसे ही नहीं इन्हें गॉड ऑफ टेनिस क्रिकेट कहा जाता है। इस बार फिर से गेंद हवा में है, फिर से फील्डर नीचे नहीं पहुंच पाया। एक बार लगा था कि क्या फील्डर पहुंच जाएंगे, कैचिंग पोजीशन पे फील्डर नहीं था, अन्यथा एक और बार मयूर ने तो फंसा लिया था विकेट के लिए। Yes, he is sticking to his plans. He is still bowling that hard length. The batters are still making the same mistakes. They must have seen from the non-striker or from outside how earlier batters have done the mistakes, and you cannot repeat it. And a big stage like this, at a big game like this, you have to win, and you have to win it quite well and convincingly. You need a partnership. You need to stitch a partnership between Venkatesh and Manoj Kumar. It's 3 overs done. A dot ball to finish Mayur's spell. 1 wicket, 10 runs in his 2 overs. 3 overs done. Supreme Super Kings at the moment struggling a bit at 11 for 3. कुछ इस प्रकार से थी वो अंतिम गेंद। उछाल बहुत अच्छा है इस बॉल में। सिक्स की इस बॉल की जितनी तारीफ करें उतनी कम है। आप सेटल बाउंस देखते हैं, बाउंस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, पर गेंदबाज पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते ना। गेंदबाज आप कोई भी गेंद करा सकते हैं, कटर्स डाल सकते हैं, कभी कभी कंधे का अच्छा इस्तेमाल करते हैं कि गेंद अच्छी उठकर आती है। देखिए लेदर बॉल क्रिकेट में क्या होता है, अगर आप सीम से गेंद डाल रहे हो और सीम से लैंड हो रही है तो फिर हरकत होती है गेंद में, पर टेनिस में क्योंकि सीम नहीं होती तो वो गेंदबाजी कला है।
अगर वो हरकत कर पा रही है गेंद तो फिर वो गेंदबाज की कला है। और एक्स्ट्रा बाउंस जब आप कंधे का थोड़ा एक्स्ट्रा जोर लगाते हैं, रिस्ट का एक्स्ट्रा जोर लगाते हैं। This is once again in the air. There is a fielder down, but falling short of the fielder. Absolutely right. Leather ball cricket is something different when you talk about the seam. Also, the ball might seam according to the conditions in the air if you're playing in the morning session or at night. And having spoken about six-hit ball, it comes from the Madurai region of Tamil Nadu. And that is also, I think, a Tamil Nadu team must have played with the six-hit balls. It's certainly well balanced here for the bowlers as well as the batter. If you strike well, you get the sixes, you get the runs. But if you are skillful, if you use your mind well, if you put your energy, then there is a lot of help for the bowlers as well. And we have seen how well Pune Pirates have been in this entire competition. They realize that this ball has something to offer. The wicket is something to offer. Bowl the hard length, bowl the difficult length, as well as bowl the variations. And that's where they have been on a regular way of picking their wickets. चलिए, इस बार गेंद ऊंचा ज्यादा गया है, क्या इस बार दूरी वहां पे मिल पाएगी? बिल्कुल मिली है। अच्छा शॉट था यहाँ पे। इस बार थोड़ा उतना छोटा नहीं डाला गया था इतना अभी तक वो डाल रहे थे, और अभी तक वो बाहर की तरफ डाल रहे थे। अब निहाल ने सोचा थोड़ा अंदर की तरफ आता हूं, और जब वो थोड़ा अंदर की तरफ आए तो फिर बल्लेबाज ने फाइनली अपने हाथ खोले। Yeah, free flow of the hands there. You can see going deep into the crease, just a little bit of shuffle, and bang, it goes. Full muscle there. So I'm going for the switch hit. Nowadays, it's almost become like a bread and butter shot. After Kevin Peterson invented it, is going rounds in every household, every team, everyone looking to play. But how efficient and effective everyone plays, I personally feel it 7 out of 10 times you might not connect. And you are also giving in for the cause of the bowlers and the opponent captain. If you are playing that and if you are not successful, that also puts back you under pressure. Whether I am going to play that once again, you might sometimes get caught in two minds. That might not be as successful as everyone feels. बिल्कुल आपने सही कहा। ये चौथा ओवर है, अंतिम गेंद है। इस बार फिर से थोड़ा शरीर के अंदर डालने की कोशिश की थी। 4 ओवर जो है वो समाप्त हो चुके हैं, और 4 ओवर की समाप्ति के बाद 19 रन लगे हैं बोर्ड पे 3 विकेट के नुकसान के बाद। आइए पिछले मैच के प्रेजेंटेशन में हमने आप सभी को शरीक नहीं किया था, उस पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन की तरफ ले चलते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर एक और फेलिसिटेशन करने जा रहे हैं। जहाँ तक स्ट्रैटेजिक टाइम आउट की बात है, इसी बीच हमारे और एक शख्सियत को यहाँ हम वेलकम करते हैं, ग्रीट करते हैं, और उन्हें यहाँ पर फेलिसिटेट करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा नगर सेवक श्री संतोष तोड़कर सर टू प्लीज़ जॉइन अस ऑन द स्टेज। सर प्लीज़ हमारे साथ जुड़िएगा स्टेज पर। आपलं मनपूर्वक स्वागत आहे सर। ठाणे महानगरपालिकेचे नगरसेवक सन्माननीय संतोष तोडकर जी यांच्या शुभ हस्ते आमचे एक स्टार कॉमेंटेटर, मराठी भाषेवर ज्यांचं प्रभुत्व आहे आणि कॉमेंट्रीच्या माध्यमातून क्रिकेट घराघरात त्यांच्या आवाजाने पोचतं असे आमचे लाडके मित्र मनीष पाटील आपल्या समवेत उपस्थित आहेत। मनीषजी, मी तुम्हाला विनंती करेन, आपण मंचावरती निमंत्रित आहात, खूप सुंदर असं मराठी समालोचन ज्यांचं आपल्याला ऐकायला मिळत आहे त्यांना आपण इथे फेलिसिटेट करूया। मागच्या 3 दिवसांमध्ये हा आवाज प्रेसिडेंट कपच्या माध्यमातून घराघरात पोहोचत आहे। आपलं कौतुक तर आहेच आणि आपल्याला अभिनंदन सुद्धा की आपण प्रेसिडेंट कप इंडियाच्या माध्यमातून आपला आवाज घराघरात पोहोचवत आहात। मनीष पाटील जी, आपलं अभिनंदन आणि असंच उत्तम उत्तम काम करत राहा। धन्यवाद तोडकर सर, आपलेही मनपूर्वक आभार। बॅक टू द कॉम्बॉक्स। 19 पर 3, 4 ओवर के पश्चात ड्रिंक्स ब्रेक जो है वो समाप्त हो चुका है, और हम जिन चर्चाओं को आगे बढ़ा रहे थे उन चर्चाओं पे एक बार फिर से पहुंचेंगे। क्या थोड़ी सी कमी रही है अभी तक सुप्रीम सुपर किंग, बट क्या अभी भी 4 ओवर जो बचे हैं उसमें आप इंस्टेंट एनर्जी लेके Cloud9 से एनर्जी लेके क्लाउड तक बॉल को पहुंचा पाएंगे? वैसे आईटी का जमाना है ना, क्लाउड से हमें और भी बहुत सारी चीजें याद आती है, बट एक चीज हमें परमानेंटली दिमाग में रहने वाली, हमारे दिल में बसने वाली है, वो है टेनिस क्रिकेट स्पोर्ट फेडरेशन इंडिया द्वारा किया गया प्रेसिडेंट कप 2026, द बेस्ट इन द बिजनेस, नो डाउट एट ऑल। किसी भी टर्म्स में बात कर लें आप। Well, when you're talking about a position in any organization, a position about any high-level state,
then president becomes the highest post. There is nothing greater than president. President is the highest authority, and the President Cup is the best ever tournament for tennis ball cricket stars. और वैसे भी प्रेसिडेंट अभी बड़ी चर्चाओं में भी है ना, चाहे वो कहीं के भी प्रेसिडेंट हो. That was a nice one. YK, if you know, you know. Well, I think this President Cup is certainly far, far better because it's giving a positive opportunity for everyone. Smacked it, absolutely smacked it, nailed it out of the ground, waiting onto the back foot and crashing it over the deep square leg boundary. Great beginning in the second half. और इस छक्के पे कोई टैरिफ भी नहीं लगेगा. लाजवाब शॉट, स्क्वायर ऑफ द विकेट. कमाल अंदाज में खेला, जानते थे कि बॉल जो है उनके शरीर की रेंज में आ रही है. मनोज अच्छे शॉट खेल सकते हैं, 8 गेंदों में 2 छक्के लगा चुके हैं, ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं, माइंड ब्लोइंग बल्लेबाजी करने के लिए जानते हैं. और मनोज को हम माइटी मनोज बुलाने लग जाए पता भी नहीं चलेगा हमें, क्योंकि ये बल्लेबाज इस कदर के हैं. Yeah, I think he's strong in the mindset. In spite of 3 down, he realizes that we have to put good runs on the board. Let's see what comes out here. Yeah, wide call. So wasted delivery here from Sushil Bulle. It's a scratchy beginning if you talk about the first 4 overs from Supreme Super Kings. But they are tasting contrasting emotions here between the previous game against Goa and now against Pune Pirates, because there is a stark difference between the bowling strength and bowling prowess of Royal Challengers Goa and Pune Pirates, and that's why they are facing the heat here. बिल्कुल आपकी बात पे वापस आए. इससे पहले ही बल्लेबाज मनोज ने एक और शानदार शॉट जड़ दिया, एक और शानदार चौका वहां पे लगा दिया है. और मनोज जब तक हैं सुप्रीम सुपर किंग तमिलनाडु के जो हैं वो बड़े स्कोर तक पहुंचने के सपने बिल्कुल साकार हैं. और जो हम बात कर रहे थे ना कि अंतर देखिए अब दोनों की पारियों में क्या है. गोवा का भी यही इंटेंट था कि हम जाते रन बनाएंगे, इंटेंट यही बनाया था तमिलनाडु ने भी, बट उन्होंने विकेट के अनुसार जैसे जैसे विकेट गिरे हल्का सा अपने आप को बैक किया. अब जब मौका मिल रहा है तो फिर वो अटैक जारी है. And I think they are trying to put pressure on Sushil Bulle. He's just come into his spell. First over, their backs are facing the wall, and they realize that we have to put a good total. The first 4 overs went in favor of the bowling unit, Pune Pirates. And now Manoj Kumar has realized that he has to finish off with a very good strike rate. He's doing well. He's batting on 19 of 10 and played well off back of length as well as a fuller length. यहाँ पे भी लेट कट करने की कोशिश थी. पीछे फील्डर आपको मौजूद मिलेंगे थर्ड मैन पे सर्कल के अंदर ही. सुशील को हमने ज्यादा गेंदबाजी करते हुए देखा नहीं, बट एक एक्स्ट्रा गेंदबाज के तौर पे बुलाया गया. और यहाँ पे तमिलनाडु टीम के एक ऐसे खिलाड़ी थोड़े से नाखुश नजर आ रहे थे किस प्लेयर को लेके. क्या शायद थोड़ा वेंकटेशन को कह रहे हैं, शायद वेंकटेशन जो है काफी समय से बल्लेबाजी कर रहे हैं पर बल्ले पे उनकी गेंद आई नहीं है. सलामी बल्लेबाज के तौर पे मौजूद थे और 8 गेंदे 4 रन. वैसे बॉल भी इन्होंने कंटिन्यू नहीं खेली है. और प्रेशर जो है ना वो फिर अगर आप रन नहीं बनाते हैं तो दूसरे पर भी आता है. तो मनोज पे वो थोड़ा सा अतिरिक्त प्रेशर था, बट मनोज फिर से बहुत ज्यादा बाहर की ऑफसाइड गेंद को आपने बहुत दूर धकेलने की कोशिश की. रेंज से बहुत दूर खेलने जा रहे थे, रीच उतनी ज्यादा थी नहीं. और कटक अच्छा इस्तेमाल एक बार फिर से सुशील ने किया है. And if you have a look at the replay, you can see the body posture, you can see the balance, head not steady, and just trying to put every muscle there of the body and smash it over. Absolutely in no balance to play that shot. It was away from the reach. And I think we have seen earlier shots which were far, far better. We could have done maybe went over the covers, better option, ball pitched outside, but he still went after it. He realized that my non-striker is not batting well at a good strike rate. So he was trying to do the catch-up job, and that is where he has succumbed. यही तो खेल है ना कि आप कैसे परिस्थितियों को अपने अनुसार ढालते हैं. या तो आप खुद ढल जाते हैं या फिर आप परिस्थितियों के अनुसार बल्लेबाजी कर जाते हैं. बट मैं वेंकटेशन की भी इतनी गलती नहीं मानता रे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें कंटिन्यू कभी स्ट्राइक मिली ही नहीं. जरूर एक एक 2-2 बॉल उन्होंने कंटिन्यू खेली है ओवर की, बट एक समय तक अगर आप लगातार स्ट्राइक पे नहीं रहते हैं ना तो फिर वो रिदम जो है वो आपसे वैसे दूर चला जाता है. एक और लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, ऐसा लग रहा है कि लेफ्ट हैंड बल्लेबाजों की फौज लेकर आई है आज तमिलनाडु की टीम. Absolutely, and
they are still keeping that combination alive. But if you talk about Venkatesan, I think there is still an opportunity. They're done with 5 overs, still 3 overs are left. He has played 8 deliveries. He has seen many things at the non-striker's end. So he's in a better position here. If someone can accelerate, this is the moment for Venkatesan to accelerate in the last 3 overs and give a good finish. Forget about what has happened in the first 5 overs. Might not end up at a good strike rate at the moment, just around 50. But in tennis ball cricket, one good over, you can finish with a strike rate of 200 and 300. बिल्कुल, अगर आप इस बलून की तरह आसमान तक पहुंचना चाहते हैं और बिल्कुल स्टिल रहना चाहते हैं तो फिर आपको अच्छा फिनिशिंग टच देना पड़ेगा। क्या कह सकते हैं कि अंतिम 3 ओवर में अब इस सुपर किंग को अपने थाला की आवश्यकता है? इनमें से कौन एक थाला बनकर आएगा? वैसे हम लेफ्ट हैंड बल्लेबाजों की बात कर रहे थे, मुझे एक समय की वो सीएसके की टीम याद आ जाती है जब मैथ्यू हेडन, माइक हसी, चिन्ना थाला यानी कि सुरेश रैना, एलबी मौकल, रविंद्र जडेजा 5-5, 6-6 लेफ्टी बल्लेबाज हुआ करते थे। और अब यहाँ पे 4 शायद बल्लेबाज तो अभी भी हमें विटनेस कर चुके हैं, क्योंकि 4 विकेट गिर चुके हैं, जिनमें से शायद 3 लेफ्टी बल्लेबाज बाहर गए, चौथे अभी भी क्रीज पर हैं। रन कितने बनेंगे, प्रश्न यही है। अभी भी जैसा हरीश जी ने बताया कि अगर यहां से 70-75 बन जाते हैं, जिसमें एक बैटिंग पावर प्ले का ओवर भी है, और मयूर और निहाल अपने 2-2 ओवर पूरे कर चुके हैं, यानी कि जो 2-3 अगले ओवर होंगे उनमें से एक कोई गेंदबाज 2 ओवर डालेगा, बाकी 2 नए गेंदबाज हमें नजर आएंगे। Yes, that's where I think Supreme Super Kings have to be measured and calculative. There will be inputs given from the coaches camp to the batters that we have done with Nihal, we have done with Mayur. 4 overs have gone out. Now it's time to capitalize and cash in on the 3rd, 4th and 5th bowling options. And that is what I think they are going to do in the last 3 overs. You're absolutely bang on over there, Harshit. इस बार भी अच्छी गेंदबाजी। क्या विकेट है? बिल्कुल विकेट है। किनारा लगा था, बल्लेबाज भी जानते थे और शायद एम्पायर के निर्णय का इंतजार किया ही नहीं। अच्छी स्पोर्टिंग स्पिरिट के जरूर 10 में से 10 नंबर, बट इस शॉर्ट सिलेक्शन के शायद हम 10 में से 5 भी न दे पाए आपको, क्योंकि इस इतने विकेट आपने इसी शॉट में गंवाए। हर कोई लेफ्ट हैंड बल्लेबाज शायद पुल लगाते हुए ही आउट हुआ है। And this is what they are not learning. They should realize from the dugout that it's not that easy against these bowlers when they are getting that extra bounce. You can see that bounce. Compared to other wickets, there is little bit of extra bounce, maybe 4-5 inches, and that is what troubling the batters. They are going with that short arm jab, pull shots, nowhere in the position. They are beaten by pace, they are beaten by length, and you cannot repeat the same story that earlier has been seen by the top order batters. That is a time to learn here, introspect and get better. क्योंकि हम तो ये चाहते हैं कि मुकाबला बहुत फाइटिंग हो, बहुत मजा है इस मुकाबले को देखने में, हमें भी और हमारे दर्शकों को भी। दर्शकों को एक बार फिर से हम टेनिस क्रिकेट .in आयुष रॉकर्स पे स्वागत करना चाहेंगे। ये है टेनिस क्रिकेट स्पोर्ट्स फेडरेशन इंडिया द्वारा प्रेसिडेंट कप 2026। वैसे भी प्रेसिडेंट से बड़ा किसी देश में कोई होता नहीं है ना, और अनडाउटेडली इस प्रेसिडेंट कप से भी बड़ा कोई टूर्नामेंट हमने अभी तक देखा नहीं है टेनिस क्रिकेट में। द बेस्ट इन द बिजनेस। डाउन द लेग साइड अब 2 राइटी बल्लेबाज क्रीज पे मौजूद हैं। अब क्या ये राइट हैंड बल्लेबाज जो 2 हैं, द राइट हैंड फैक्टर जो है वो काम आ पाएगा क्या? कभी कभी हम थोड़ा ज्यादा सोच लेते हैं ना कि राइटी लेफ्टी को ओवररेट कर देते हैं। अभी तक हमने देखा कि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज कैसे आउट हुए, पुल लगाने के चक्कर में सब, और बार बार आपने वही चीज कैरी फॉरवर्ड की। हो सकता है कि पसंद आ रहे हो पुणे पायरेट्स के गेंदबाज को लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, क्योंकि राइटी बल्लेबाजों के विकेट मुझे ज्यादा याद नहीं आ रहे हैं। They kept on putting their left-handers right up the order, thinking that they might be getting some extras. Bowlers might err in their line and length, but most of the bowlers from Pune Pirates have been absolutely bang on target. Nothing given away. They bowled well to the right-hander left-hand combination. Has been referred on top. Let's see what comes out here. Vivek Budavle. A decision has been pending. Back of length delivery, hitting the stumps. Maybe I think the factor here might be just a little bit of height. There's just, or maybe a run out here at the non-strikers. Let's see. It might be close. Good throw. He's struggling there. He's struggling and he's gone. This is smart fielding. He realized that at the non-striker, the batter was struggling. There was an appeal there from the bowler, and he struggled. He is out by a pretty good margin there. देखिए हरीश जी, मुझे पता नहीं आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा, गरीबी में आटा गीला।
और बिल्कुल कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। एक तो परिस्थितियां वैसे भी बहुत विकेट है और आपने वो अनयूजुअल तरीका आउट होने को सोच लिया, समझ लिया, जिससे कि आप आउट नहीं होना चाहते थे। यहां बिल्कुल नाखुश हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि ये मुकाबला जो है ना, अगर आप जीतते तो फिर आप टॉप 2 में जाने की रेस में बने रहते। I think disappointment clearly seen. I think he's the coach, and he is clearly seen there. He wanted someone to stay on the crease, and this was needless. You lost half the side just a while ago, and you are going for a risky single. That is uncalled, and I think it's a right reaction from the coach there. अब वो परिस्थितियां जहां वो कैपिटलाइज करना है, चलिए टाटा बाय बाय, ये 6 को 7 में तब्दील कर दीजिए। और प्रदीप जी का गुस्सा बिल्कुल सही साबित होता हुआ। शॉट ऑफ द लेंथ बॉल पे एक्सपोज हुई है ये टीम। 7 में से 6 बल्लेबाज जो है वो पुल लगाते हुए आउट हुए हैं, एक बल्लेबाज रन आउट हुए हैं। वेंकटेशन शुरू से बल्लेबाजी कर रहे थे, लग रहा था कि अब ये रन बनाएंगे, इनके पास कैपिटलाइज करने का मौका। पर जब मौका था, लग रहा था कि रन बनेंगे, तब वहां जाकर उन्होंने भी अपना विकेट गंवा दिया। Yeah, he struggled in the entire innings, and he felt that I need to cut loose here. I need to cut loose to get my team to a substantial total. But the bowlers have given nothing away. Absolutely nothing away. Vivek comes in. They were hoping that he is going to be the weak link. He comes as a strong link, picks up 2 wickets, concedes just 2 runs. सुरेश, प्रश्न तो मेरा फिर से वही आता है ना कि चलिए इस बार पुल तो लगा है, यानी कि डरना तो नहीं है, ये तो सोच के आए यहाँ पे तमिलनाडु की टीम की, चाहे हम कितने भी विकेट दे दें पर हम तो शॉट खेलेंगे, पुल शॉट। एक और चौका इस बार है, बट चलिए इस चौके का रिप्ले तो हम देखेंगे ही। क्या लगा आपको, क्या बल्लेबाजी द्वारा टीम विकेट दिए गए या फिर गेंदबाजी असाधारण रही है? I think little bit of both. Just because the bowlers realized that this is the length that we have to bowl under these conditions. And once they got couple of wickets, they kept on bowling, persisted with that length, persisted with the plan, and the batter has helped on the cause. Helped on the cause of the bowlers, and that is why you see a precarious situation, 39 for 7 in the 6th over. इसीलिए कहते हैं ना, क्रिकेट में एक बड़ी छोटी सी चीज थ्रू द लाइन खेलिए। अब कहां की लाइन को कहां खेलने जाएंगे तो फिर आप विकेट गवाएंगे। ऑफ स्टंप के बाहर कट लगाइए ना, एक दिखाइए कि आप कट लगा सकते हैं। और पीछे फील्डर देखिए, पॉइंट तो कोई है भी नहीं, अगर आप कट लगाने जाएंगे तो आप मौका बना सकते हैं। आप अपर कट कीजिए, आप स्लाइस कीजिए, और अगर आपको हवा में खेलने में थोड़ा परेशानी होती है तो फिर आप अलॉन्ग विद द कार्पेट खेलिए। बट अगर हवा में खेलने में आपको कोई तकलीफ नहीं होती है, ऐसा आपको लगता है, तो गेंदबाजों को कुछ और लगता है। गेंदबाज को यह लगता है कि अगर आप हवाई यात्रा में खेलना चाहते हैं तो मेरे पास विकेट लेने का मौका है। तीसरा विकेट विवेक के नाम, विवेक कर रहे हैं पूरी विवेकशील गेंदबाजी। 8 down. Another man going for that short arm jab shot, pick up shot on the leg side, man in the deep, no power, no control over the shot. You can see that slower ball, looking to pick away, finds the fielder in the deep. Well, no one is learning here. It's a sorry scorecard when everyone is repeating the same mistakes again and again. They came out thinking we have to post a big total, but it's not happening for them. The bowler has been absolutely remarkable. If we pick Mayur, started up with that 1 wicket. Nihal picks up 2 wickets for just 9 runs. Sushil comes up, slightly expensive for 14 runs. But Vivek, he came out of the syllabus for the batting team. Picks up 3 wickets at a time when they required some aggressive approach and some big strikes. That's the strength and that's the depth of the bowling lineup. अच्छी गेंद थी, बिल्कुल यॉर्कर थी। शायद कहीं बल्ले का हिस्सा लगा होगा, इसलिए एम्पायर जो उतने दिलचस्प नहीं नजर आए। रनआउट की कॉल भी नहीं है, गेंदबाज भी शायद रिव्यू की मांग नहीं करना चाहेंगे। विकेट कीपर ने भी शायद यही बताया कि ग्लव से कि हल्का सा बल्ले का किनारा कहीं लगा है, वरना शायद एम्पायर उंगली खड़ी करते समय ज्यादा समय लगाते नहीं। It was really right in front of the wickets, but I think it should have been double sounds there. 2 sounds heard by the keeper, that's why he didn't go high with the appeal. Sushil Bulle into his 2nd over. Another one. You can see that. And that's been taken well. Wonderful catch. It's never easy. The ball was so high.
He judged himself, responding to all the calls saying that it's mine. I'm not going to drop that. I want a wicket here. And he picks the 9th one. You see another batter, Prasanna, trying to go across, hit somewhere else, bat somewhere else, body balance somewhere else. That's not the best way to play across the line. 9th विकेट डाउन है. शायद सुप्रीम सुपर किंग का आज एक खराब दिन रहा है. हम तो ये कह देते हैं कि जब जब शॉट लगाने की कोशिश की तब तब गेंद या तो हवा में गई है या फिर सीधा फील्डर के पास गई है. आज बल्ले के मिडिल कोई कनेक्शन हुआ ही नहीं है. तो क्या इट्स अ बैड डे और या फिर थोड़ा और बेहतर कर सकते हैं तकनीकी तौर पे? I think they should have been far better. Everyone thought maybe we just need to go after. The first two games, if you have a look at this Supreme Super Kings Tamil Nadu batting, they really were good. They lost the first game by just 2 runs against Purvanchal. At a time, in the 5th over, they were in control of the situation. Most of the cricket experts would have analyzed a victory there for Supreme Super Kings. But they lost by a slender margin of 2 runs. They come out against Goa and they were very belligerent. They scored a huge total of 112. And from that, they believed that our batting is clicking. But they didn't realize what was coming off. It was a totally different bowling attack. It is highly professional and absolutely marvelous with that approach. They are persisting continuously and they're coming hard. This is another one in the air, but this goes the distance. Dispatched over the cow corner boundary for a maximum. देखिए इस पारी में 2 चौके और ये शायद 5वां छक्का है. ये चौथा छक्का है जिसके बाद जो स्कोर है वो 48 पहुंच चुका है. अच्छा शॉट, आगे गिरी गेंद. अभी तक देखिए क्या कर रहे थे, बैक ऑफ द लेंथ, थोड़ा गुड लेंथ, बैक ऑफ द लेंथ. इस बार थोड़ा ऊपर डालने की कोशिश की, लो फुल टॉस गिरा गेंद और बॉटम एंड का बहुत अच्छा इस्तेमाल. थोड़ी सी अनयूजुअल ग्रिप है बल्लेबाज की. पर टेनिस में कौन अनयूजुअल यूजुअल बन के क्या इंपैक्ट अदा कर दे, वी नेवर नो. टेनिस इज लेदर बॉल से भी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल गेम है. अनिश्चितताओं का असल मायनों में गलियारा. He's a wrong-handed batter. But sometimes we have seen in Goa as well many of those batters, but they practice regularly with that. They are used to playing because they have started it from the childhood. Now you can't change that. I've seen some wrong-footed bowlers as well in tennis ball cricket. And this is one more surprise. Let's try to hit that once again on the leg side. Beaten by pace, beaten by length. Sushil Bulle, little bit on the higher side compared to the other bowlers where the match has been progressing. Just a single, 49 for 9. They would have liked themselves to finish somewhere around 75, but they are far below par here. और पुणे पायरेट्स पहले मुकाबले में जितने गेंदबाज इन्वॉल्व किए गए सबको विकेट मिले थे. दूसरे मुकाबले में जितने भी गेंदबाज इन्वॉल्व किए गए सबको विकेट मिले थे. अब तीसरे मुकाबले में भी अभी तक जितने गेंदबाज इन्वॉल्व किए गए सबको विकेट मिले पुणे पायरेट्स. तो आज लग रहा है कि हनुमान जन्मोत्सव पे पूरी तरह से बजरंग बली को मनाकर आए और इसलिए पुणे पायरेट्स जो है ना वो एक अलग स्तर पे नजर आए हैं. लगातार तीसरे मुकाबले में जीत की तरफ हैं. 7 ओवर 50 पे 9. चलिए 50 का आंकड़ा तो छुआ है. प्रोजेक्टेड स्कोर ग्राफिक चलना चाहिए या फिर थोड़ा हटा दिया जाए? I think they can do away with 9 and 11 of the last over. And if you're talking about all the bowlers have got wickets, 1, 2, 2, 3, we are talking. And here comes the 5th bowling option. And all those teammates have kept 1 wicket for the last bowler. क्या प्रेडिक्शन, विकेट आ रहा है या फिर पहली बार वो मिथ जो है वो टूटने वाला है कि किसी को विकेट नहीं मिला? I think there will be a wicket here. हाँ चलिए, तमिलनाडु की टीम आपको ढूंढ रही है और जोक्स अपार्ट क्योंकि अंतिम टीम ही है. यहाँ हम धन्यवाद करते हैं सबसे पहले इवेंट मैनेज बाय अल्टीमेट इवेंट मेकर्स. यू क्रिएट वी सेलिब्रेट. वो अच्छी गेंद यहाँ पे. वी क्रिएट यू सेलिब्रेट अल्टीमेट इवेंट मेकर्स. और साथ ही साथ टेनिस क्रिकेट .in पे आप ये मुकाबला लाइव देख रहे हैं. आयुष रॉकर्स पे आप ये मुकाबला लाइव देख रहे हैं. पहली गेंद पे तो विकेट नहीं मिला है. पहली गेंद बहुत अच्छी कटर थी. आसिफ गेंदबाजी अटैक पे. Yeah, and here is an opportunity to update the viewers about tomorrow's games as well. Uttarakhand Tigers, Kerala, Rajasthani Yodhas, and UP Knights. Group D is going to go in the tomorrow's encounter, day number 4, where Uttarakhand Tigers are going to face with Kerala in the afternoon game, the first game for 3rd of April. Then is Rajasthani Yodhas fighting against UP Knights.
Kerala versus UP, the third one. Uttarakhand versus Rajasthan. And fifth game is Uttarakhand versus UP. Kerala versus Rajasthan. So that's how it's going to be the schedule here for tomorrow's encounter. Group D fixtures. तो कल आप लोगों को उत्तराखंड टाइगर्स एक्शन में नजर आएगी, केरला नजर आएगी, यूपी नाइट्स आपको नजर आने वाली है और राजस्थानी योद्धास भी आपको नजर आने वाली है। तो ये वो कुछ टीमें हैं 4 जो आपको कल के दिन एक्शन में नजर आएंगी। पहले दिन ग्रुप ए, दूसरे दिन ग्रुप बी और फिर तीसरे दिन ग्रुप सी और अब वो चौथे दिन ग्रुप डी। इनके मुकाबले आप सभी को दिखाई देने वाले हैं। चलिए, आपने कहा था, हमने मान लिया था और ये तो तय है कि जब जब कोई पुणे पायरेट्स का गेंदबाज आता है उसको पहले ओवर में विकेट मिलना तय सा होता है। विकेट मिल गया, कोई रन दिया भी नहीं आसिफ ने, ऑल आउट हुई है टीम एक शुभ आंकड़े पे 51 पे। बट ये शुभ कितना शुभ हो पाएगा ये तो आपको आने वाला समय बताएगा। बट हरीश जी क्या बात है, ऑन पॉइंट। विकेट कहा था आपने, विकेट आ गया। I expected that. The batter would have gone hard, went across the line. Once again, rollicking performance. All the bowlers are chipping in with wickets. And that's the reason why Supreme Super Kings have been bundled out on just 51 in 7.4 overs. Run rate of 6.65 on a pretty decent wicket is certainly not what they would have hoped for after batting first. You just see the number of boundaries and the number of sixes. Just the 2 boundaries here is the scorecard. Venkatesan. And you talk about the bowling card. Mayura Masal picking up a wicket. Started well. Nihal Tusamat once again impressive with 2 wickets for just 9 runs. Sushil Bulle was slightly expensive but picks up 2 wickets. Vivek Budhavle comes up and strikes 3 in just the 1 over that he bowls. And Asif Sheikh giving the finishing touch with a wicket. And that's how they bundled out the entire camp of Supreme Super Kings to just 51. And coming into the second innings, 52 runs required in just 48 balls, the target for Pune Pirates. Shortly coming up the run chase. नमस्कार, पुन्हा एकदा सर्वांचं हार्दिक स्वागत असणार आहे प्रेसिडेंट कपच्या अगदी महत्त्वाच्या दिवशी. शेवटची मॅच, शेवटच्या मॅचमध्ये कशा प्रकारे विकेट गेल्या याही मॅचमध्ये निहाल तुसामत, मयूर मासाळ, सोनू बुधावले, सुशील बुर्ले, आसिफ हे सगळे गोलंदाज जबरदस्त कामगिरी करताना पाहायला मिळाले. आणि तामिळनाडू टीम जर पाहिलं तर तशी बलाढ्य आहे किंवा त्यांनी खूप चांगली कामगिरी केली खरी, परंतु बॉलिंग हा चर्चेचा विषय राहिला या टीमचा. महाराष्ट्र पुणे पायरेट्स, महाराष्ट्र झोन 2 त्यांची बॉलिंग या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये, मग मागील मॅचमध्ये पूर्वांचलला 29 मध्ये ऑल आउट करणं असेल किंवा या मॅचमध्ये 51 वर पुन्हा एकदा ऑल आउट करतायत ते म्हणजे टीम तामिळनाडूला
त्याच्यामुळे खूप चांगली गोलंदाजी आणि त्यांच्या या यंगस्टर बॉलरची चर्चा होताना पाहायला मिळते. मयूर मासाळ, निहाल तुसामत, त्याचबरोबर सुशील बुर्ले, सोनू बुधावले म्हणजे विवेक बुधावले, हे सगळे बॉलर या आजच्या दिवसात चर्चेत राहिले. रोहन खरात चर्चेत राहिले आणि 51 रन झालेले आहेत. 52चा पाठलाग करायचा आहे खरा आणि तो करायचा असताना सलामीची जोडी मैदानाच्या दिशेने दाखल होते. एका बाजूला जर पाहिलं तर कृष्णा सातपुते आहेत, त्यांच्या जोडीला रोहित खरात. एकाने अर्धशतक केलंय, एकाचं थोडक्यात हुकलं, परंतु दोघांनी आजचा दिवस गाजवला. एक पहिल्या मॅचचे हिरो होते, एक दुसऱ्या मॅचचे हिरो होते. या मॅचचे हिरो कोण असणार ते आपल्याला पाहायचं आहे. कृष्णा सातपुते मागील 20 वर्ष टेनिस क्रिकेट विश्व अक्षरशः ढवळून काढलंय आणि भारताच्या कानाकोपऱ्यात जाऊन, जगाच्या कानाकोपऱ्यात जाऊन या टेनिस बॉल क्रिकेटचाही प्रसार केलाय आणि म्हणूनच हा खेळाडू काहीतरी खास आहे. टेनिस क्रिकेट विश्वामध्ये कृष्णा सातपुते हे एक ब्रँड म्हणून राहिलेले आहेत. तेच बॅटिंगसाठी पाहायला मिळत आहेत. पहिल्याच बॉलवर कृष्णा सातपुते ब्रँडेड फटका, बॉल सीमा रेषा पार, षटकार खेळला जातोय. कृष्णा सातपुते टेनिस क्रिकेट विश्व दणानून सोडले 20 वर्ष. त्यांच्या आजही जर पाहिलं तर पहिल्याच बॉलवर षटकार खेळत आहेत. ही खासियत आहे या खेळाडूची. मागील मॅच मधील अर्धशतक केतन म्हात्रे यांच्यानंतर पाहायला मिळालं आणि याही मॅचची सुरुवात जबरदस्त. यावेळेला पॉइंटच्या दिशेने खेळले, बॉल तिकडनं टर्न होतोय, थर्ड मॅनला निघालाय आणि याही वेळेला सीमारेषा ओलांडतोय. 4-4-4 चौकार येताना पाहायला मिळतोय. षटक क्रमांक जर पाहिलं तर पहिलंच आहे आणि पहिले दोन्ही बॉल सीमारेषेच्या पलीकडे पाठवलेले आहेत कृष्णा सातपुते यांनी. सोलापूर जिल्ह्यातील माढा तालुक्याच्या कुर्डुवाडीमधून सुरू झाला क्रिकेटचा प्रवास आणि मग जगभर ख्याती मिळवली त्यांनी. गुडघा टेकवला यावेळेला आणि बॉलला सीमारेषेच्या दिशेने पाठवलं. पुन्हा एकदा बिग हिट, यावेळेला आडव्या बॅटने, रिझल्ट तोच आहे सीमारेषेच्या पलीकडे. 6 सिक्सर. हीच भाषा आवडते प्रेक्षकांना सुद्धा. ज्या वेळेला ते बॅटिंगला येतात, षटकार चौकार खेळतात, मंत्रमुग्ध करून टाकतात. हाही बॉल जर पाहिलं तर थोडासा लांबून लपेटला, परंतु काही फरक पडत नाही त्यांना. बॉल सीमारेषेच्या पलीकडे 6 साठीच पाठवलाय. पहिल्या 3 बॉल नंतर स्कोर झालाय 16. जबरदस्त बल्लेबाजी अभी तक आपको नजर आई है. इस बार आउटसाइड द ऑफ स्टंप वाइड गेंद बिल्कुल होगी. बाबू हम गेंदबाजी अटैक पे हैं. कृष्णा सातपुते, ये क्यों कहा जाता है गॉड ऑफ क्रिकेट, एक बार फिर से साबित कर रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या खास कर गुजरने का दमखम ये खिलाड़ी सदैव रखता था, रखता है और रखता रहेगा. जबरदस्त सुरुवात झाली आहे कृष्णा सातपुते यांच्याकडून. खूप चांगल्या पद्धतीने बॅटिंग करतायत. हो, चांगला बॉल खोलवर टप्प्याचा रन घेण्याचा कॉल त्यांनी स्वतः दिलाय आणि रन कंप्लीट केली आहे. दुसरीचाही कॉल दिला गेला होता. धावसंख्या 1 ने पुढे जाते. खूप चांगली बॅटिंग होते सध्या. मजा आता है हमेशा इनकी बल्लेबाजी को देख के. रोहित खरट उनके साथ मौजूद हैं, वो भी बहुत अच्छे जाने पहचाने बल्लेबाज. पिछले मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी की है. बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत बैलेंस्ड, बहुत नियंत्रण साइट आपको नजर आती है किसकी. पुणे पायरेट्स बल्लेबाजी बहुत अच्छी है, गेंदबाजी बहुत अच्छी है, फील्डिंग एक अलग स्तर की है और सभी एक स्पोर्टिंग स्पिरिट के साथ खेलते हैं, फ्रेंडली स्पिरिट के साथ खेलते हैं और वो जीत जाने का जो इनमें जहन है, जो जोश है, जो जज्बा है, जो जुनून है, वो अद्वितीय. हो, रिवर्सचा फटका. रिवर्स ही स्ट्रेंथ आहे रोहित खरात यांची आणि इकडे तोच फटका खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु डॉट बॉल आलाय. बाबूने देखील कमबॅक केलेला आहे. 18 रन धाव फलकावर पाहायला मिळत आहेत. 51-52चा पाठलाग करायचा आहे. रिवर्स स्वीप की बिल्कुल कोशिश थी, स्लिप वैसे मौजूद रखी है. अच्छे गेंदबाज हैं बाबू एम, अच्छी गति का इस्तेमाल करते हैं, वेरिएशन अच्छा डालते हैं, मिस्ट्री गेंदबाज हैं. पुन्हा एकदा तोच प्रयत्न, या वेळेला मात्र यशस्वी होताना पाहायला मिळेल. अल्टी पलटी बॉल सीमारेषेच्या बाहेर कल्टी. पहिल्याच ओव्हरमध्ये रन झालेले आहे 22 विदाउट लॉस. महाराष्ट्र झोन 2 आणि महाराष्ट्र झोन 2 रन कशा बनवतायत अर्चितजी? झटफट फटाफट. बिल्कुल फटाफट. उन्हें पता है कि चलिए फटाफट क्रिकेट है और फटाफट क्रिकेट में हम सभी को फटाफट घर भी जाना है, जिनमें से पुणे पायरेट्स के खिलाड़ियों को भी जाना है. बट सुप्रीम सुपर किंग चाहेगा जितना लंबा ये मुकाबला चले, जितने ज्यादा आप मौके का बना पाए. बहुत अव्वल दर्जे का खेल. पहले ओवर में देख लीजिए 22 रन. लग रहा था कृष्णा सातपुते अटैक कर रहे हैं. रोहित ने कहा कि रुकिए जनाब, अभी हमारा नाम भी उस क्रम में जोड़ दीजिए. चौका के साथ ओवर समाप्त किया. इस समय पहले ओवर के बाद सुप्रीम सुपर किंग का स्कोर पता है कितना था?
20 के आगे कितने रन है? 2. सिर्फ 2 रन थे पहले ओव्हर के पश्चात. हो, खूप चांगली सुरुवात इकडे होताना पाहायला मिळते. आजची तिसरी रात्र सुद्धा रंगतदार राहिली. खूप चांगलं दर्जेदार क्रिकेट पाहायला मिळालं. उद्याही 4 बलाढ्य टीम इकडे आपल्याला पाहायला मिळणार आहेत. 4 वेगळी राज्य पाहायला मिळणार आहेत. त्यांचा खेळ पाहण्यासाठी देखील आपण सगळे इच्छुक असू. 1 करोड रुपयाची स्पर्धा आणि त्याचबरोबरने एक जबरदस्त आयोजन पाहायला मिळतं. विविध राज्य सामील झालेली आहेत आणि पहिल्याच पर्वामध्ये टेनिस क्रिकेट स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडियाने मन जिंकून घेतलेली आहे. एक मोठं आयोजन करून ठाण्याचं दादोजी कोंडदेव स्टेडियम म्हटलं तर प्रेक्षकांची पसंती असते आणि खूप दर्जेदार क्रिकेट नेहमीच पाहायला मिळालं इकडे. विघ्नेश कृष्णा यांच्यासाठी हेलिकॉप्टर खेळण्याचा प्रयत्न होता. ऑप्टमच्या बाहेरचा बॉल खेचायचा होता परंतु विघ्नेशचा वेग होता. डॉट बॉल नाही यशस्वी झालाय. हेलिकॉप्टर फटका त्यांचा पाहण्यासारखाच असतो. खेळला जरूर परंतु यावेळेला किपरच्या हातामध्ये गेलाय. डॉट बॉल येताना पाहायला मिळतोय. प्रेसिडेंट कप आज तिसरी रात्र. उसळी थोडासा मागे आपटला होता. अंदाज नाही आलाय. आणखीन एक डॉट बॉल आलाय. पर ये अच्छी गेंद, आपने कहीं ना कहीं बैकफुट पे धकेलने का मौका बनाया. कृष्णा सातपुते पिछले मुकाबले में 50 के बाद एक बहुत ही अच्छे टच में नजर आ रहे हैं. वो आत्मविश्वास ऐसा प्रतीत हुआ है कि वापस आया है. इस बार कंधे का अच्छा इस्तेमाल, अच्छी बॉल थी, गेंद अच्छी हाइट पे डाली गई थी. कंट्रोल रखने का प्रयास था पर कृष्णा को उनकी स्ट्रेंथ पता है, कृष्णा को उनकी शॉट्स पता है और कहां पे कैसे रन बनाना है वो भी भली भांति जानते हैं. यावेळेला स्ट्रोक खेळलाय यावेळेला आणि फेकून दिलाय सीमारेषेच्या पलीकडे. कृष्णा सातपुते टेनिस क्रिकेट मधील एक वादळ आहे आणि हे वादळ आजही घोंगावताना पाहायला मिळत आहे. सहज गते या बॉलला सीमारेषा दाखवली. सिक्सर. कृष्णा सातपुते, ये शायद नो बॉल का भी इशारा है और नो बॉल को लेके जो है वो शायद चेक किया जा रहा है. थर्ड एम्पायर की तरफ गए कि क्या ये नो बॉल है या नहीं है. ऑन फील्ड एम्पायर वो कंफर्म करना चाहते हैं बट कृष्णा सातपुते लीजिए 7 गेंदों में 23 रनों की भयानक पारी विरोधियों के लिए अभी तक देखने को मिली है. प्रतिद्वंदी खिलाड़ी जो होते हैं वो पूरी तरह से तहस नहस हो जाते हैं अगर ये बल्लेबाज इस प्रकार से बल्लेबाजी करने लगे. पहला इंपैक्ट जो होता है वो तय करता है और क्या ये कोई भी शू का पार्ट अगर क्रीज के पीछे नहीं है तो फिर नो बॉल दिया जाता है. पर पहला इंपैक्ट कहां है? क्या ये बेस्ट एंगल है हमारे पास? और अगर ये बेस्ट एंगल है तो ये कहानी क्या कहता है ये थर्ड एम्पायर बता पाएंगे. चांगली सुरुवात इकडे पाहायला मिळाली आहे. 52 तेवढं मोठं लक्ष नाहीये आणि त्याचा पाठलाग करत असताना चांगली सुरुवात झाली आहे. रोहित आहेत, कृष्णा सातपुते आहेत. महाराष्ट्र झोन 1 जबरदस्त कामगिरी करत असताना तिन्ही मॅच जिंकले. महाराष्ट्र झोन 2 सुद्धा. मात्र महाराष्ट्र वॉरियर्स एका बाजूला पाहायला मिळाली, पुणे पायरेट्स एका बाजूला पाहायला मिळत आहेत आणि ही टीम सुद्धा आता तिसऱ्या विजयाच्या दिशेने निघालेली आहे. म्हणजे दोन्ही टीम अगदी चांगल्या बनलेल्या आहेत आणि दोन्ही टीममध्ये यंगस्टरचा भरणा आहे. काही अनुभवी खेळाडू सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळत आहेत आणि त्याच्यामुळे या दोन्ही टीमचा परफॉर्मन्स जबरदस्त राहिला आहे. उद्याही तेवढंच चांगलं क्रिकेट इकडे पाहायला मिळणार आहे. 28 रन तर झालेले आहेत. तामिळनाडू नॉर्मली पंच मात्र सातत्याने चेक करतायत, विविध अँगलने चेक करतायत. नॉर्मली तामिळनाडूमधील क्रिकेटर्स तुम्हाला जास्त विविध स्पर्धांमध्ये पाहायला मिळत नाही. त्याच्यामागे कारण आहे, तामिळनाडूमध्ये देखील हेवी बॉलच यूज केला जातो परंतु तो बॉल जास्त बाउन्स होत नाही. अशा प्रकारचं क्रिकेट तामिळनाडूमध्ये चालतं परंतु मोठ्या प्रमाणावर चालतं. यूट्यूब लाईव्ह स्पर्धा जास्त नसतात परंतु तामिळनाडूमध्ये हे क्रिकेट आहे, टेनिस बॉलचं क्रिकेट आहे. फक्त सिक्सचा सिक्सर तर या ठिकाणी पंचांनी कळवलेला आहे आणि ही योग्य बॉल सुद्धा होता. 28 धावा धाव फलकावर कृष्णा 23 वर पोहोचले सुद्धा. 7 बॉलमध्ये सातपुतेंनी 23 केलेले आहेत. उसळी होती शेवटच्या क्षणी, इरादा बदलला, बॉलला शॉर्ट थर्डमॅनच्या दिशेने पाठवलं. तिकडे 1 रन मिळणार आहे. धावसंख्या 30 वर गेली आहे. अगदी झटपट फटाफट रन होत आहेत. अच्छी बल्लेबाजी, बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी. 38 गेंदे से 23 रनों की आवश्यकता है. ये शाम का आज के अंतिम मुकाबला है और पुणे पायरेट्स 2 में से 2 मुकाबले ऑलरेडी जीत चुके हैं. तीसरे मुकाबले की जीत की कगार पे पहुंचना चाहते हैं. एक तरफ रोहित खरट है, दूसरी तरफ कृष्णा सातपुते हैं. 300 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कृष्णा द्वारा की जा रही है. मनमोहक बल्लेबाजी, मनमोहित कर देने वाली बल्लेबाजी. जब जब कृष्णा चमकते हैं तो फिर सभी दर्शक वाह वाह कह बैठते हैं. रोहित खरात याही खेळाडूने अगदी प्रभावित केलंय. यावेळेला पुलचा फटका. वा वा वा,
बॉलची हवाई यात्रा आणि बॉलची हवाई सफर येतोय रोहित यांच्या बॅट मधून सिक्सर. जबरदस्त बॅटिंग होते. दुसऱ्याच ओव्हरमध्ये 35 वर पोहोचले सुद्धा. देखिए इनके नाम के बीच में आप कड़क जोड़ दीजिए, रोहित कड़क खरट. क्या कमाल की बल्लेबाजी, क्या कमाल का पुल शॉट, क्या इनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन रहता है, क्या फुल फ्लो ऑफ द आर्म ये करते हैं, फुल एक्सटेंशन करते हैं और गेंद पे निगाहें सदैव बरकरार रखते हैं. रोहित सुपरहिट बल्लेबाजी. सुपरहिट बॅटिंग तर या दोन्ही खेळाडूंनी आजच्या दिवसामध्ये केली आणि आता रात्रीमध्ये देखील करतायत. चांगला बॉलला फक्त ढकलण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी राहिला. 52चा करायचा आहे पाठलाग, परंतु तो पाठलाग करत असताना काय स्टार्ट दिली आहे. विदाऊट लॉस 36 रन झालेले आहेत. कृष्णा सातपुते 24 वर, रोहित खरात जर पाहिलं तर 11 वर बॅटिंग करताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. तुम्हा आम्हा सर्वांना वेळ लावणारा क्रिकेटचा खेळ ठाण्याच्या दादोजी कोंडदेव स्टेडियममध्ये आपण पाहतोय. आपण पाहत आहोत एक दर्जेदार अशी क्रीडा स्पर्धा. 1 करोड रुपयाचा पहिला पुरस्कार असणारी स्पर्धा प्रेसिडेंट कप आपण पाहतोय. या आहेत पहिल्या डावातील आतापर्यंतच्या पॉवर प्लेमधील या हायलाइट्स पाहायला मिळत आहेत. पहिलाच बॉल ओव्हरपिच होता, त्याला सीमारेषा पलीकडे पाठवण्यात यशस्वी राहिले. त्यानंतर जर पाहिलं तर हा गुडघा थोडासा वाकून मात्र कृष्णा सातपुते यांनी थर्ड मॅनच्या दिशेने पाठवला. कृष्णा सातपुते यांची बॅटिंग आपल्याला पाहायला मिळते. हा थोडासा लांबून खेचला, कमी गतीने जरूर होता, परंतु सीमारेषेच्या पलीकडेच पाठवलाय. यावेळेला तर पाहिलं तर थोडीशी नजर काढून घेतली होती, परंतु या पट्ट्यात जर का त्यांच्या बॉल आला तर अगदी चांगल्या पद्धतीने सीमारेषेच्या पलीकडे ते बॉलला पाठवतात. ते पुन्हा एकदा इकडे पाहायला मिळालं. कृष्णा सातपुते अर्धशतक आणि त्याचबरोबर जर पाहिलं याही मॅचमध्ये काय लयबद्धता पाहायला मिळते. जबरदस्त बॅटिंगचं प्रदर्शन आज त्यांचं राहिलंय. 2 ओव्हरमध्ये 36 झालेत आणि अगदी आता विजयाच्या दिशेने मार्गक्रमण. बॅटिंग पॉवर प्ले सुद्धा लगेच घेऊन टाकलेला आहे. त्याचाही फायदा इकडे घेण्याचा प्रयत्न होतोय हर्षितजी. क्योंकि रन ज्यादा चाहिए नहीं, 36 गेंदों में सिर्फ 16 रनों की यहां से आवश्यकता है. रन रेट अभी भी 18 की है. 2 ही ओवर खेल हुआ. रोहित चाहते हैं कि जितनी जल्दी ये मुकाबला समाप्त हो जाए उतना बढ़िया है. शॉट ऑफ द लेंथ बॉल जहां पे एक सिंगल जो है वो आसानी के साथ आएगा. अब स्ट्राइक पे होंगे कृष्णा सातपुते. फैंस का उमंग जो है ना वो एक अलग स्तर पे पहुंच जाता है जब कृष्णा को इस प्रकार से बल्लेबाजी करते देखते हैं. कई लेजेंड्स हैं, उस्मान पटेल, ओमकार देसाई, कृष्णा सातपुते और ऐसे न जाने कितने तमाम क्रिकेटर जो जैसे बल्लेबाजी में थोड़ा आते हैं, बड़े बड़े शॉट्स लगते हैं तो फिर व्यूअरशिप अपने आप बढ़ जाती है. अरुण कुमार वैसे अंदर आए बैक प्लेयर के तौर पे, ज्यादा इंपैक्ट छोड़ने का मौका है नहीं. प्रदीप को बाहर बुलाया गया है, पर कुछ खास प्रतीत नहीं हो रहा है कि बचा है अब सुपर किंग के लिए मुकाबले में. अरुण कुमार येत आहेत आता बॉलिंगला. कृष्णा हो 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 हेलिकॉप्टर सिक्सर. काय मारलाय कृष्णा सातपुते यांचा. हा स्ट्रोक पाहण्यासाठी तर प्रेक्षक आतुर असतात. धमाका केलाय, जबरदस्त स्ट्रोक खेळला इकडे कृष्णा यांनी. लोग आते हैं लोग जाते हैं एक कहानी बनकर, पर लेजेंड वो है जो रहता है निशानी बनकर, और वो लेजेंड है कृष्णा सातपुते. ये इनका ट्रेडमार्क शॉट है. इस रील को वायरल करने का मौका है सभी के पास. ये ऑलरेडी वायरल शॉट है, ट्रेंडिंग वाला शॉट है. ट्रेंड खुद बनाता है कृष्णा सातपुते. ये खुद एक ट्रेंड है, ये खुद एक ब्रांड है. इसलिए कहा जाता है गॉड ऑफ टेनिस क्रिकेट है. 9 गेंदों में 30 रन 4 छक्कों के साथ. ओहो, यावेळेला अँगल बनवला होता बॉलरने आणि थोडासा बाहेर कट करण्याचा प्रयत्न राहिला होता. विजयाच्या दिशेने वाटचाल झाली आहे. फक्त 9 रनची आवश्यकता आहे या मॅचला जिंकण्यासाठी. कृष्णा सातपुते नावाचं वादळ आजही घोंगावलं. अर्धशतक त्यांनी केलं. याही मॅचमध्ये जर पाहिलं तर 30 वर बॅटिंग करतायत. आपल्या टीमसाठी प्रभावी कामगिरी करताना पाहायला मिळत आहेत. आणि दुसरा बदला रोहित यांची 12 ने त्यांची 7 देखील पाहायला मिळते. महाराष्ट्र झोन 2 टीम देखील खूप चांगलं खेळली आहे. हो हो, उसळी थोडीशी जास्त होती. पुन्हा एकदा स्क्वेअर लेगला खेळायचं होतं, नाही शक्य झालंय. अरुण यांच्याकडून मात्र आणखीन एक चांगला बॉल इकडे पाहायला मिळाला. डॉट बॉल येतोय. ही बॉलरसाठी चांगली बाब आहे की आत्मविश्वास मिळेल, कारण तामिळनाडूचं क्रिकेट देखील पुढे येतंय किंवा येणाऱ्या कालावधीमध्ये तामिळनाडूला सुद्धा किंवा त्यांच्या प्लेयर्सला आपण मुख्य प्रभावात पाहू शकाल किंवा अशा प्रकारच्या स्पर्धा ज्यावेळेला होतील त्यावेळेला मात्र हे खेळाडू तुम्हाला पाहायला मिळतील ऑल इंडिया लेवलच्या स्पर्धांमध्ये. टेनिस क्रिकेट स्पोर्ट फेडरेशन इंडिया बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको. ऐसे बहुत सारे टूर्नामेंट्स आप कराते रहिए, क्योंकि ये टूर्नामेंट्स प्रतिभा को उजागर कर रहा है. बाल बाल बचे हैं. पिछली गेंद पे भी एक हल्का सा कैच की उम्मीदें लगा बैठे थे गेंदबाज. यहां पे बहुत ज्यादा शफल कर गए थे ऑफ स्टंप के बाहर, बट फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव.
थोडक्यात बचावले गेले, कारण थोडासा काही सेंटीमीटर जरी बॉल आतमध्ये असताना तरी यष्ट्यांना देखील लागला गेला असता, परंतु बचावले गेलेले आहेत कृष्णा. धावसंख्या पुन्हा पुढे जात असताना पाहायला मिळते. 45 वर पोहोचले. शेवटच्या अगदी विजयाच्या दिशेने औपचारिकता, कारण जे महाराष्ट्रात ती क्रिकेटची क्रेज म्हणा, क्रिकेटची खाण म्हणा, सर्व दूरपर्यंत तळागाळापर्यंत टेनिस क्रिकेट मुरलेलं आहे मी असं म्हणेल. आणि त्याच्यामुळे ज्या पद्धतीने या दोन्ही टीम बनलेल्या आहेत त्या अगदी, मात्र नवनवीन खेळाडूंचा शोधही पाहायला मिळाला आणि त्याचबरोबरीने चांगल्या टीमही बनल्या. तिकडे फटका फसलाय. पहिली विकेट घेण्यात अरुण कुमार यशस्वी होत आहेत. रोहित बाद होत आहेत, माघारी परत आहेत. पहिली विकेट और अरुण कुमार को मिली है वो विकेट. विकेट आया है, देर आया है पर दुरुस्त आया है. चलिए रोहित का विकेट चटकाया है. काम तो उन्होंने भी अपना भरपूर कर दिया. एक चौका एक छक्का लगा दिया अपनी पारी में. कृष्णा सातपुते का ठीक ठाक साथ दे दिया. सलामी बल्लेबाजी की साझेदारी 45 की लगा दी बोर्ड पे. ज्यादा समय बचा नहीं है, सिर्फ 7 रन वैसे भी चाहिए ना. चाहे जो भी बल्लेबाज आए वो जानते यही कि फिनिशिंग टच देना है, और फिनिशिंग टच कैसे देना है ये कृष्णा सातपुते और वो नए बल्लेबाज जो जा रहे हैं उन्हें पता होगा. अगदी आता औपचारिकतेकडे निघालेली ही मॅच पाहायला मिळते, परंतु विविध राज्यातील आलेले खेळाडू प्रेक्षकांना पाहायला मिळाले. एक सांगतायत मी एक आहे अरुण कुमार, मी विकेट घेतलेली आहे. चेतन चिंचकर हे एक देखील पश्चिम महाराष्ट्रातील एक महत्त्वाचं नाव आहे. सातारा जिल्ह्यातील खेळाडू आहेत आणि मागील 2 हंगाम जर पाहिलं तर अक्षरशः गाजवले चेतन चिंचकर या खेळाडूने. खटाव तालुक्याला बिलॉंग करतो हा खेळाडू. आज एका मोठ्या मंचावर आहे, त्यामुळे अख्खा खटाव, मान या परिसरामध्ये देखील चर्चा मात्र या खेळाडूची पाहायला मिळत आहे. आणि आज महाराष्ट्राच्या टीममध्ये खटाव तालुक्यातील खेळाडू खेळताना पाहायला मिळतोय, तर माझ्या मते खटावकरांसाठी, साताऱ्यासाठी ही देखील एक चांगली अभिमानाची बाब आहे. चांगला परफॉर्मन्स, तुम्ही परफॉर्मन्स करा, तुमचा परफॉर्मन्स तुम्हाला पुढे घेऊन जातो. चेतनच्या बाबतीत ते मी म्हणेल. 11 गेंदे 30 रन, 3 ओवर 45 रन, 15 रन प्रति ओवर आ रहे हैं. पुणे पायरेट्स 2 मुकाबले ऑलरेडी जीत के साथ एक बहुत अच्छी पोजीशन पर खड़ी है. तीसरा मुकाबला भी अब जीत के कगार पर है. 2 टीमें जो अब क्वार्टर फाइनल की रेस में आपको साफ साफ नजर आ रही है. पुणे पायरेट्स टॉप ऑफ द टेबल रहेगी, दूसरे पायदान पर फिर आपको पूर्वांचल पैंथर्स नजर आएंगी, क्योंकि ये मुकाबला हार रही है और लगभग कह दीजिए कि औपचारिकता मैच में शेष बची है. तो फिर तमिलनाडु की टीम जो है वो थोड़ा बाहर की तरफ होगी. यहां अच्छी गेंद है, और क्या ये कोई बाहरी किनारा भी है? कृष्णा सातपुते, इनकी ईमानदारी सदैव बरकरार रहती है. एम्पायर को देखें, गेंदबाज अपील करें उसका इंतजार करते नहीं. अगर कोई बाहरी किनारा है, विकेट कीपर ने पकड़ा है तो फिर विकेट मिल ही जाता है. शक्तिवेल को मिला है विकेट. वेग थोडासा जास्त होता, उसळी देखील होती आणि पाठीमागे हटून मात्र खेळण्याचा प्रयत्न देखील होता, तो नाही यशस्वी झाला. आणि बॅटची कडा घेतली आणि त्यानंतर कृष्णा निघाले होते. त्यांना माहिती होतं मी आऊट झालोय आणि लगेच पॅव्हलियनच्या दिशेने ते चालू देखील लागले होते. 45 वर आणखीन एक विकेट आलेली आहे. हा विजय थोडासा लांबवण्याचा प्रयत्न मात्र या ठिकाणी सुरू आहे, परंतु कृष्णा चांगले खेळले. आपल्या टीमसाठी खूप चांगली प्रभावित करणारी 12 बॉलमध्ये 30 धावांची ही खेळी. आणि विशेष म्हणजे ते गोलंदाजाचं देखील कौतुक करायला विसरले नाहीयेत. तुम्ही माझी विकेट घेतली आहे, तुमचंही कौतुक करावंच लागेल असं देखील त्या ठिकाणी दाखवलं. प्रेक्षकांमध्ये थोड्या वेळापूर्वी मी देखील बाहेर होतो, प्रेक्षकांमधून सुद्धा आवाज येत होता, कृष्णा कृष्णा असा आवाज मात्र प्रेक्षक देखील देताना पाहिलं मिळत होतं. इम्पॅक्टच्या रूपामध्ये खेळाडू मैदानात दाखल होत आहेत. अगदी महत्वाचे हे क्षण असणार आहेत. और कृष्णा इसलिए कृष्णा है ना क्योंकि अपने एक्शन से कृष्णा बने. ऋतिक गजर आए नए बल्लेबाज, अच्छे बल्लेबाज, ये भी लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं. उम्मीदें इनसे पूरी लगाते हैं हम. वैसे तो रन बहुत ज्यादा चाहिए नहीं, सिर्फ 7 रनों की आवश्यकता है, पर हम कृष्णा के एक्शंस की बात कर रहे थे. कैसे उन्होंने गेंदबाज से हाथ मिलाया, कैसे उन्होंने फिर दर्शक जब उनको प्रति आवाज लगा रहे थे बैट ऊपर करके उनका सम्मान किया. तो ऐसे छोटे छोटे एक्शंस है ना युवाओं को प्रेरित करते हैं. जो युवा देख रहा है उन्हें, जो सुन रहा है उन्हें, वो उनके एक्शंस को सीखेगा. फिर जब खुद एक बड़े पद पे जाएगा तो फिर बाकी सभी के साथ वो सेम वैसा ही व्यवहार करेगा. ये बहुत जरूरी है जीवन में. पहिलाच बॉल श्रीगोंद्याचे ऋतिक गजर आहेत आणि गेल्या श्रीगोंद्याचा गजर केला या पठ्ठ्याने. वा वा वा, चर्चेत आहे हा खेळाडू. अक्षरशः 2-3 हंगाम जबरदस्त गाजवल्यामुळे आज महाराष्ट्राच्या टीम मध्ये खेळतात ऋतिक गजर. काय स्ट्रोक खेळलाय, जणू काही त्यांनी मोबाईलच्या ऐवजी बॅटर चार्जिंगला लावली होती की काय. पहिल्याच बॉलला 6 मारलाय. ऋतिक गजर की ये शॉट जो है किसी शायर की गजल की तरह गया है. बहुत प्लीजिंग. जीवन से मुश्किलें बहुत कम हो जाती जब आप ऐसे शॉट देख लेते हैं. यास पुन्हा एकदा बिग हिट आणि
जबरदस्त स्ट्रोक इकडे पाहायला मिळतोय. काय परफॉर्मन्स पाहायला मिळाला. महाराष्ट्राच्या दोन्ही टीमचा डंका पाहायला मिळाला. महाराष्ट्र झोन 1, महाराष्ट्र वॉरियर, पुणे पायरेट्स, महाराष्ट्र झोन 2, दोन्ही टीम आपापल्या गटामध्ये तीनही मॅचेस जिंकून टॉपर राहिलेले आहेत. महाराष्ट्राच्या या टेनिस क्रिकेटचा झेंडा आज भारतामध्ये मिरवला जातोय. प्राथमिक फेरीमध्ये दोन्ही टीम जर पाहिलं तर महाराष्ट्राच्या काय खेळल्यात. टेनिस क्रिकेटची पॉवर हाऊस आहे महाराष्ट्र. पुन्हा एकदा या दोन्ही गटामधील टॉपर राहून आज मात्र पुणे टीमने देखील दाखवलंय. 8 विकेटने ही मॅच जिंकलेली आहे. अभिनंदन. परंतु तामिळनाडू सुद्धा चांगली खेळलेली आहे. त्याचबरोबरने पूर्वांचल चांगली खेळली आहे, गोवा चांगली खेळली आहे आणि नो डाऊट महाराष्ट्र खूपच चांगले खेळले म्हणून ते टॉपर राहिलेले आहेत. तो बहुत बहुत बधाई है. डंका बजवाया है, शंखनाद किया है, बिगुल बजवा दिया है. महाराष्ट्र की दोनों टीम 3 में से 3 मुकाबले जीती है, विजित रही है वहां पे, इसमें कोई संदेह नहीं है. पूर्वांचल पैंथर्स वो दूसरी टीम जो क्वार्टर फाइनल में जाएगी. तमिलनाडु की टीम आपका बहुत बहुत धन्यवाद. जिस प्रकार से आप खेले, आप आए, आपने बहुत सारे पॉजिटिव्स दिए इस प्रेसिडेंट कप को और आशा करते हैं कि जब आप वापस आएंगे तब आप और भी ज्यादा सुगम बन के आएंगे. कैसा चला है मुकाबला? कृष्णा सातपुते 12 गेंदों में बनाए 30 रन. इन्हें 12 गेंदे अगर खेल लिए ना तो कृष्णा समझ जाइए कि फिर रन कम से कम 30 तो वहां होंगे ही होंगे. रोहित के बल्ले से 12 आए थे 6 गेंदों में. ऋतिक ने कहा कि अब बस बहुत हुआ, अब चलते हैं चलिए होटल. 2 गेंदों में लगा दिए 12, कर दिया मुकाबला समाप्त. फिनिशिंग टच दिए, 57 बना दिए थे. सिर्फ इसी की आवश्यकता थी टीम को. 51 ही बना पाई थी टीम. क्यों? क्योंकि गेंदबाजी जो है पुणे पायरेट्स की बहुत अच्छी थी. और यहां पे सुप्रीम सुपर किंग की गेंदबाजों के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा करने को है नहीं, क्योंकि अरुण कुमार को एक विकेट जरूर मिला. सबसे किफायती भी वो साबित हुए. बाबू एम ने 22 दे दिए, विघ्नेश ने 14 दे दिए, शक्तिवेल ने तो फिर 3 ही गेंदों में 12 दे दिए. एक विकेट जरूर मिला उन्हें और वो विकेट किसका था? कृष्ण सातपुते का. तो ये चीज अच्छी है खुश होने के लिए. आणि टीम महाराष्ट्र झोन 2 ने रन कशा बनवल्या? झटपट फटाफट. बॉलरने देखील कमाल केली. विवेक बुधावलेचं कौतुक करावंच लागेल. निहाल तुसामत यांचंही कौतुक करावं लागेल. सुशील महागडे ठरले परंतु त्यांनी 2 विकेट घेतल्या. आसिफने 1 विकेट घेतली आणि मग कृष्णा सातपुते, ऋतिक गजर, रोहित खरात यांच्या नावाचा डंका, यांच्या नावाची चर्चा पाहायला मिळाली. कारण त्यांचा होता परफॉर्मन्स. आजच्या रात्रीतील खूप साऱ्या आठवणी आहेत परंतु उद्याही असंच दर्जेदार क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळणार आहे.